हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फास्ट में स्वागत है। मैं संदीप सर। आज हम लोग बात करते हैं आज के जो सेशन में 16 महाजनपद, जिसका उल्लेख हमें अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ में मिलता है। और इन 16 महाजनपदों में किस किस महाजनपद के कौन कौन से शासक थे, इसका सेकेंड पार्ट, क्योंकि इससे पहले एक पार्ट बन चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो इसका सेकेंड पार्ट भी बना हुआ है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज के इस सेशन को। यहाँ पर कह रहा है कि बिंबिसार का शासक था, मतलब ये बिंबिसार आखिर कहाँ का शासक था। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि जो बिंबिसार था वो मगध में शासन कर रहा था, मथुरा में, कंधार में, या आपका तक्षशिला में। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि बिंबिसार ये हर्यक वंश का संस्थापक। हर्यक वंश को पितृहत्यात्मक वंश भी कहा गया। इसका मतलब है कि यहाँ पर पितृहत्यात्मक, यहाँ पर पिता की हत्या करके ही लोग गद्दी पर बैठे थे। इस वंश में ज़्यादातर लोग पिता की हत्या करके ही गद्दी पर बैठे थे। इसी कारण जो है इसे पितृहत्यात्मक वंश की संज्ञा दिया गया। ये कहाँ पर शासन कर रहे थे? मगध पर। इसका मतलब है कि हर्यक वंश कहाँ पे शासन कर रहा था? मगध पर हर्यक वंश शासन कर रहा था। अब बात करते हैं, यहाँ पर देखिएगा जो है दूसरा क्वेश्चन है, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? जो कि बहुत प्रसिद्ध है। जो बिंबिसार है का चिकित्सक है, पूरी दुनिया में काफी प्रसिद्धि था। इसका मतलब है कि जो हर्यक वंश के शासक के समय था, एक विजयसेन, जीवक, मनु, शिलभद्र। तो याद रखिएगा, यहाँ पर चिकित्सक का मतलब था कि ये चिकित्सा करता था। ये कौन था? जीवक। और ये बंदा क्या था? तक्षशिला में पढ़ा था। तक्षशिला में पढ़ा। इससे मालूम होता है कि हर्यक वंश से पहले तक्षशिला था। तक्षशिला क्या था? कि हर्यक वंश से पहले था। तो जीवक जो है तक्षशिला में पढ़ा था। तक्षशिला वर्तमान में कहाँ पे है? पाकिस्तान में। वर्तमान में ये पाकिस्तान देश में है। और वहीं पे ये पढ़ करके जो है एक बहुत बड़ा जो है चिकित्सक बना था जीवक। ये किसके शासनकाल में था? बिंबिसार के शासनकाल में। और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि मगध ने किस प्रारंभिक शासक के राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा भी मारा गया। इसका मतलब है कि मगध का कौन सा ऐसा शासक था कि जो इस तरह से किया? तो सबसे पहले आप देखेंगे कि बिंबिसार जो है वो नहीं किया है। अजात शत्रु इसकी हत्या करता है, ठीक है, और उदयन इसकी हत्या करता है। तो ऐसे ही करके एक दूसरे से लोग हत्या करके जाते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, अजात शत्रु। अजात शत्रु दरअसल क्या करता है कि अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठ जाता है। उसकी गद्दी पर बैठने के बाद तो कुछ ही वर्षों बाद जब अजातशत्रु भी वृद्ध होता है, तो उससे पहले उसका पुत्र उसकी हत्या करके गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब बात, गिरिब्रज एक समय में किस महाजनपद की राजधानी थी? ध्यान रखिएगा, गिरिब्रज और राजगिरी दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या है? जैसे गिरिब्रज और इधर कर देंगे राजगिरी। ठीक है, ये दोनों कहाँ पड़ते हैं? बिहार में पड़ते हैं। ये किसका राजधानी रहा होगा? मगध का। ये मगध की राजधानी जो है गिरिब्रज या राजगिरी थी। ठीक है, कंधार ये कहाँ पड़ता है? गांधार ये पड़ता है आपका पाकिस्तान में पड़ता है। अवंती ये आपका मध्य प्रदेश के पास पड़ता है, अवंती। कौशल ये कौशला नरेश जो कि आप बिहार में पड़ता है। तो इस तरह से जो है शासन सत्ता रहता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर कि इस तरह से शासन सत्ता है। आगे देखिएगा, आगे हो जाएगा नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? इसका मतलब है कि नंद वंश में बहुत ज़्यादा शासक नहीं रहे, कि उसमें आपका दो ही मुख्य माना जाता है, जिसमें आप देखे होंगे कि जो नंद वंश है, ये देखिएगा नंद वंश जो है उसमें यदि देखा जाए तो नंद वंश में महापद्म नंद, घनानंद, कालाशोक। तो कालाशोक नंद वंश का तो था नहीं, वो किस वंश का था? शिशुनाग वंश का था।
शिशुनाग वंश। अब बात करते हैं, ये दोनों महापद्म नंद और घनानंद दोनों नंद वंश के थे। क्यों? क्योंकि नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। महापद्म नंद ये नंद वंश का संस्थापक था। ठीक है, नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था, और जिन्होंने जो है आप कह सकते हैं कि जो शिशुनाग वंश के अंतिम शासक जो है उसकी हत्या करके बैठा था। हालांकि इसके 8 पुत्र थे, 8 पुत्र, 8 पुत्रों में 8 पुत्र थे। 8 पुत्रों में सबसे छोटा पुत्र कौन था? घनानंद था, और घनानंद सबसे छोटा पुत्र था। उसी की हत्या कर चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश की स्थापना की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश, इसी नंद वंश के बाद मौर्य वंश आया, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया। तो अब इससे मालूम होता है कि जो नंद वंश का अंतिम शासक कौन होगा? घनानंद होगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला हो जाएगा प्राचीन काल। जो प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को कहा जाता था, जो गंगा नदी थी उसके दक्षिण भाग को अनर्त कहा जाता था, तक्षशिला कहा जाता था, या चोल क्षेत्र कहा जाता था। उपरोक्त में से एक से अधिक, मतलब बीपीएससी जिस तरह से क्वेश्चन बनाती है, हम लोग उसी का प्रीवियस ईयर ले रखे हैं। तो जो प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण का क्षेत्र होता था उसे क्या कहा जाता था? ठीक है, उसे क्या कहा जाता था? यदि हम लोग उसकी बात करें कि गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा ए, अनर्त। ठीक है, तक्षशिला कहाँ पे है? पाक में है। चोल कहाँ पे है? दक्षिण भारत में। ठीक, गंगा के क्षेत्रों को अनर्त कहा जाता था। चलिए, प्राचीन भारत में उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर आक्रमण करने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? इसका मतलब है कि भारत की उत्तर पश्चिम सीमा की बात कर रहा है। उत्तर पश्चिम सीमा क्या था? जैसे ये वाला आप हिस्सा देख रहे हो, ये पहले ऐसे करके पाकिस्तान की तरफ था, तो ये पाक जो था, ये आपका जेके है जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये आपका इस तरह से गुजरात हुआ करता था। ये पूरा भारत का मैप है। तो ऐसे में देखिए, ये वाला जो क्षेत्र है और ये वाला क्षेत्र, उत्तर पश्चिम से सबसे पहले भारत में कौन आता है? तो ये शक आते हैं, यवन आते हैं, ईरानी आते हैं, चीनी। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये ईरानी आते हैं। इसका मतलब है कि उत्तर पश्चिम, यहाँ पर ईरान देश ही है पाकिस्तान से सटा हुआ, तो ये लोग जो है ईरानी लोग यहाँ से आते हैं। अब समझ में आ गया भारत में उत्तर पश्चिम क्षेत्र में कौन से लोग आक्रमण करते थे। ठीक है, अब देखिए आपका 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्न में से किस नदी को पार किया? इसका मतलब ये हो गया कि सिकंदर ने किस नदी को जो है सबसे पहले पार किया? तो इसका सही आंसर होगा सिंधु, झेलम, चिनाब, सतलज। तो सबसे पहले कौन सी नदी आएगी? सिंधु, क्योंकि ऐसे आप देखेंगे ना तो सबसे पहले सिंधु आएगी। सिंधु के बाद जब नीचे आएंगे ना तो झेलम आएगी, झेलम। फिर उसके नीचे आएंगे ना तो चिनाब आएगी। फिर उसके नीचे आएंगे ना तो आपका रावी आएगी। फिर उसके नीचे आएंगे ना ब्यास आएगी। उसके नीचे जाएंगे सतलज, हालांकि सतलज में ही ब्यास जाकर मिल जाती है। तो ऐसे में ऊपर से क्रम यदि देखा जाए तो सिकंदर जब भी आया होगा तो भाई उधर से यूरोप से आया होगा, तो सबसे पहले कौन सी नदी मिली? सिंधु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु हो जाएगा। तो इसका ये भी पॉइंट आपको देखना है, तभी आप बेहतर कर पाओगे अपनी कंपटीशन में। ठीक है, अब आपको रेगुलर इस तरह की वीडियो मिलती रहेगी। मेगास्थनीज दूत था। मेगास्थनीज इसका मतलब है कि एक राजदूत बनकर आया था। आप देखे होंगे उसने यहाँ पर चर्चित क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर इंडिका नामक पुस्तक लिखी, इंडिका नामक पुस्तक, और ये पुस्तक जो है काफी ज्यादा ये माना जाता है कि ये सजीव चित्रण किया गया, सजीव चित्रण। इसका मतलब है इस पुस्तक में जो भी चीजें सामने देखी गई थी
उसी को लिखा गया था, कोई कल्पना के आधार पर नहीं लिखा गया था। तो इसे हम लोग सजीव वर्णन भी कह सकते हैं। ठीक है, मतलब जो चीजें सामने दिखाई देती थी उसी के आधार पर ये होता था। तो सजीव चित्रण जो है इंडिका में है। और इंडिका का जो राजदूत मेगास्थनीज था सेलुकस का था। क्यों? क्योंकि इंडिका में एक पॉइंट और था, मौर्य व सेलुकस, ठीक है, सेलुकस के युद्ध का वर्णन है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस के युद्ध का वर्णन भी जो है इसी में मिलता है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध पर किस वंश का शासक था? जो मगध था वो सिकंदर के आक्रमण के समय कौन सा शासक था उसको ध्यान देना है। तो ये देखिएगा, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध पर किस वंश का शासक था? घनानंद, महापद्मनंद, अजातशत्रु, शिशुनाग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका घनानंद। घनानंद जो है ये शासक बनता है। ठीक है, सिकंदर के आक्रमण के समय। भारत पर सिकंदर का आक्रमण कब हुआ था? तो यहाँ पर देखिएगा 326 से 323 ईसा पूर्व, 326 से 323 ईसा पूर्व। ठीक है, ये घनानंद का शासन था। अब ये क्लियर हो गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय किस क्षेत्र में गेदरोसिया कहा जाता था? मतलब कौन सा क्षेत्र है जिसे गेदरोसिया कहा जाता था? ठीक है, गेदरोसिया कहा जाता था। ये किस क्षेत्र को कहा जाता था? चलिए, किस क्षेत्र को गेदरोसिया कहा जाता था? सिकंदर के आक्रमण, गुजरात को, राजस्थान को, ठीक है, और फिर आपका कह सकते हैं पंजाब को, बलूचिस्तान को। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? गेदरोसिया किस क्षेत्र को कहा जाता था? जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय बलूचिस्तान को किस शब्द से जाना जाता था? गेदरोसिया शब्द के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो आज का जो सेशन है इतना ही है, जो कि सेकंड पार्ट बचा हुआ था 16 महाजनपदों का। अब फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपको और महत्वपूर्ण पॉइंट को मौर्य वंश के साथ। आज इतना ही, तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद, नमस्कार।